अग्नि कुमार नाभि के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के पुत्र भरत हुए, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे। ऋषभ अपने पुत्रों को राज्य दे महाप्रज्ञा संन्यास ग्रहण करके तपस्या करने लगे थे। वे महर्षि पुलह के आश्रम में ही रहते थे। उन्होंने हिम नामक वर्ष को, जो सबसे दक्षिण है, अपने पुत्र भरत को दे दिया था। इसलिए महात्मा भरत के नाम पर भी हमारे इस देश का भारतवर्ष नाम पड़ गया है। भारत के पुत्र सुमित हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। भरत ने उनको राज्य दे करके वन का आश्रय लिया। राजा प्रियव्रत के पुत्रों तथा उनके भी पुत्र पौत्र ने स्वयंभू मनवंतर में 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का बहुत देर तक, बहुत समय तक उपभोग किया और सभी सुख सुविधाओं को भोगते रहे। अंत में सब अपने परम धाम को लौट गए। अब जम्बू द्वीप का पर्वतों का वर्णन है। कौशिक ऋषि ने पूछा, ब्राह्मण समुद्र पर्वत और वर्ष कहते हैं, किसे कहते हैं? कौन सी नदियां हैं वहाँ पे? महाभूत लोकालोक का प्रमाण क्या है? चंद्रमा सूर्य का व्यास पर गति कितनी है? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, समूची पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। महाभाग जम्बू द्वीप से लेकर पुष्कर द्वीप तक जितने द्वीपों की मैंने चर्चा की है, उन सब का विस्तार इस प्रकार है। एक द्वीप से दूसरा द्वीप दुगुना बड़ा होता है। इसी क्रम में जम्बू द्वीप, प्लक्ष, शालिमल, कुश, कौश, शाक, पुष्कर द्वीप स्थित है। ये समुद्र भी एक की अपेक्षा दूसरे से दुगने बड़े होते हैं। अब मैं जम्बू द्वीप की स्थित का है। इसकी लंबाई चौड़ाई 1 लाख योजन की है। इसमें हिमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत तथा श्रृंगी, ये 7 पर्वत हैं। इनमें मेरु तो सबके बीच में है। इसके सिवा जो नील नामक 2 मध्यवर्ती पर्वत है, वे 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। निषेध से दक्षिण में तथा नील से उत्तर में जो 2-2 पर्वत हैं, उनका विस्तार 10-10 हजार योजन से कम नहीं है। इस जम्बू द्वीप के 6 वर्ष पर्यंत समुद्र के भीतर तक प्रवेश किए हुए हैं। यह पृथ्वी दक्षिण और उत्तर से नीची और बीच में ऊंची तथा चौड़ी है। जम्बू द्वीप के 3 खंड दक्षिण में और 3 खंड उत्तर, इनके मध्य भाग में इला वर्ष कहा जाता है। इसके पूर्व में भद्राश और पश्चिम में केदमाल पर्वत है। इलावृत वर्ष के मध्य भाग में स्वर्णमय मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत के ऊपर पूर्व आदि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपाल के निवास स्थान हैं। इनके बीच ब्रह्मा जी की भी सभा है। मंदराचल पर कदम्ब, गंधमादन पर्वत पर जम्बू विपल, पीपल, सुपार्श के ऊपर बरगद का महान वृक्ष है। मेरु के पूर्व भाग में जठर देवकुट पर्वत है। पूर्व वाले पर्वतों की भांति भी नीलगिरी तक फैले हुए हैं। हिमवान और कैलाश पर्वत मेरु के दक्षिण भाग में स्थित है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर फैलते हुए समुद्र के भीतर चले जाते हैं। हिमवान और हेमकूट आदि पर्वतों का पारस्परिक अंतर 9-9 हजार योजन है। इलावृत्त के मध्य भाग में मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। गंधमादन पर्वत पर जो जामुन के फल गिरते हैं, वे हाथी आदि के शरीर के बराबर होते हैं। उनमें से जो रस निकलता है, उससे जम्बू नामक नदी प्रकट हुई, जहाँ से जम्बूद नद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। भद्राश वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप से, भारतवर्ष में कच्छप रूप से, केतुमाल वर्ष में वाराह रूप से तथा उत्तर कुरु में मत्स्य रूप से विराजते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, मनमंतर आदि 4 पर्वतों पर जो 4 वन हैं, सरोवर हैं। मेरु से पूर्व के पर्वत पर चैत्र रथ नामक वन है। दक्षिण शैल पर नंदन वन है। पश्चिम के पर्वत पर वैभ्राज वन है। उत्तर वाले पर्वत पर सावित्री नामक वन है। पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानस, पश्चिम में शीतोष और उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर है। कैलाश, हिमालय, ये सभी मेरु के दक्षिण भाग में स्थित हैं।
जारूधि, ये सब पर्वत मयूर तथा जारूधि, ये सब पर्वत मेरू के उत्तर भाग में स्थित हैं। इन पर्वतों की कंदराएं बड़ी मनोहर हैं। हरे भरे वन और स्वच्छ जल के सरोवरों से उनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का जन्म होता है। हे द्विजश्रेष्ठ, ये स्थान इस पृथ्वी के स्वर्ग हैं। इनमें स्वर्ग से भी अधिक गुण है। यहाँ नूतन पाप पुण्य का उपार्जन नहीं होता। ये देवताओं के लिए भी पुण्य भोग के ही स्थान है। इन पर्वतों विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, गंधर्वों के सुंदर और विशाल आवास स्थान है। ये परम पवित्र था। देवताओं के मनोहर उपवन से सुशोभित हैं। वहाँ सरोवरों भी बड़े सुंदर हैं। वहाँ सब ऋतुओं में सुख देने वाली वायु चलती है। इन पर्वतों पर मनुष्यों में कहीं वैमनस्यता नहीं होती है। इस प्रकार मैंने 4 पुत्रों से सुशोभित पार्थिव कमल का वर्णन किया। भद्राश और भारत वर्ष चारों दिशाओं में इस कमल के पत्र हैं। मेरु के दक्षिण भाग में जिस भारत नामक का चर्चा की गई है वही हमारी कर्म भूमि है। अन्य स्थानों में पाप पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। अतः भारतवर्ष को ही सबसे प्रधान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष से मनुष्य स्वर्गलोक में मोक्ष और मनुष्य लोक नरक, तीर्थ योगिनी तथा और कई गति जो चाहे यहाँ से भारत से ही प्राप्त कर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।